ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कफितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियं मदाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम। बोलो गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मित्रों, आज आपको सुनाएंगे हम सावन सोमवार व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। एक बार एक साहूकार भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और शिवजी के समक्ष रोज दीपक भी जलाता था। साहूकार केवल यही इच्छा थी कि उसके घर में संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त दुखी है, आप इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया, इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार का खुशी हुई न गम। वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार के जश्न का माहौल बन गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह न खुश था न दुखी था। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण भोज भी करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। तो उसके परिवार ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। जब विवाह संपन्न हो गया, जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। जिसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। राजकुमारी के काने के साथ नहीं विदा हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी समय वहां से शिवजी पार्वती जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते उसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते ही उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। जब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया, उसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुखों दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने से मनुष्य के संतप, ताप, शाप दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से ही, सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। और इस सावन मास में
भगवान के अनन्य मंत्र हैं उनका भी जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपने से मनुष्य के सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं, पापों का नाश होता है। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। बोल शंकर भगवान की